तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए चेनसॉ मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 33 लेकर आ चुका हूं। और अगर मांगा के हिसाब से देखा जाए तो ये है चैप्टर 131। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। तो पिछले ही एपिसोड के अंदर देखा था कि डेंजी अपनी बाइक के सहारे वहां से भाग रहा था। चेनसॉ मैन और माकिमा किसी तरह से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। डेंजी उस डेविल को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और इसीलिए उसे ही खुद अर्थ पर आना पड़ता है। लेकिन इस सब के चलते हुए भी चेनसॉ मैन उसके हाथ नहीं आता, लेकिन वो पूरे शहर को तबाह कर देता है। और जब चेनसॉ मैन अपनी बाइक लेकर वहां से निकल ही रहा था तो वो डेविल अपना मुंह फाड़ कर उसके सामने आ जाता है। तो यहाँ तक तो थी हमारी पिछली कहानी। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पर। डेंजी अपनी बाइक को किसी न किसी तरीके से संभालने लग जाता है। डेंजी ने अपनी बाइक को किसी तरह से उस टेंटिकल डेविल के मुंह पर रख दिया था, लेकिन चेनसॉ मैन का काम बिगाड़ने के लिए वहाँ पर फॉलिंग डेविल आ जाती है। फॉलिंग डेविल कहने लगती कि मैं अपने बनाए हुए खाने को यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और फॉलिंग डेविल अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों को ही उसके मुंह के अंदर फेंक देती है। और इसी के चलते अब टेंटिकल डेविल भी अपना मुंह बंद कर देता है। फॉलिंग डेविल काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि किसी ने उसका खाना चखा, और वो अब टेंटिकल डेविल से पूछने लगती कि आखिर इस खाने का स्वाद कैसा था। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई रिव्यू मिल पाता, वो डेविल अब उन दोनों की ही उल्टी कर देता है। और ये चीज देखते हुए फॉलिंग डेविल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ये देखने के साथ ही काफी ज्यादा नाराज होने लगती है। फॉलिंग डेविल के सामने ही उसके बनाए हुए खाने की बेइज्जती हो गई थी। और अब वो टेंटिकल डेविल से कहने लगती कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने मुंह से बाहर निकालने की। और फॉलिंग डेविल का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि अब वो टेंटिकल डेविल को ही जान से मार देती है। टेंटिकल डेविल का यहाँ पर काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था और मिताका और चेनसॉ मैन दोनों ही यहाँ पर गंभीर हालत में पड़े हुए थे। लेकिन उन दोनों को इग्नोर करने के साथ ही फॉलिंग डेविल दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है। फॉलिंग डेविल अपना सर झुकाते हुए कहने लगती कि मुझे माफ कर देना, मैं अपने मेन्यू के अंदर आसा मिताका का मील नहीं सर्व कर पाई। और हम लोग देखते हैं कि फॉलिंग डेविल यहाँ पर फेमैन डेविल से बात कर रही थी। फॉलिंग डेविल की हार के चलते फेमैन डेविल उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है, जिसके चलते फॉलिंग डेविल का पूरा शरीर जलने लगता है। फॉलिंग डेविल की बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी चीज निकलने लगती है और फेमैन डेविल उसे हाथ में पकड़ने के साथ ही कहने लगती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे उल्टी करवा दी। और इस सब के चलते हम उसके पीछे देखते हैं और वहाँ पर मिनी कंट्रोल डेविल थी, यानी नायुटा आ चुकी है अपने बड़े भाई को बचाने के लिए। नायुटा बताने लगती है कि उसी ने उस डेविल को कंट्रोल किया और उस डेविल को ऐसा महसूस करवाया जैसे कि इंसानों का टेस्ट कचरे जैसा होता है। और फिर नायुटा वहाँ पर अपनी चेन दिखाती है जो कि उसी डेविल के सिर के अंदर घुसी हुई थी। आखिर वो कंट्रोल डेविल जो ठहरी। और अब नायुटा फेमैन डेविल से पूछने लगती कि बहन आखिर तुम डेंजी और मिताका के पीछे क्यों पड़ी हो। और फेमैन डेविल कहने लगती कि नोस्ट्राडेमोस की भविष्यवाणी जो कि पहले भी कई बार कही जा चुकी है। फेमैन डेविल कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि प्रिडिक्शन के हिसाब से कुछ बहुत भयानक अर्थ पर कदम रखेगा और उसी सब के चलते इंसानों का खात्मा हो जाएगा और फिर पूरी अर्थ पर सिर्फ डेविल्स का ही राज होगा। नायुटा ये सब कुछ सुनने के साथ ही काफी ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन फेमैन डेविल उससे बताती कि वो इस चीज को जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और नायुटा उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ क्यों नहीं पसंद। और अब फेमैन डेविल काफी ज्यादा पचकाना जवाब देती है। वो बताती कि अगर अर्थ से इंसानियत खत्म हो गई तो पिज्जा और चाइनीज आइटम कौन बनाएगा। वो बताने लगती कि फास्ट फूड के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। और अब ये चीज सुनने के साथ ही नायुटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी फेमैन की बात में हामी भरते हुए कहने लगती कि पिज्जा तो होना ही चाहिए। फेमैन डेविल कहने लगती कि ये सचमुच में काफी ज्यादा गंभीर समस्या है। हम दोनों के साथ अगर चेनसॉ मैन खुद भी मिल जाए तो भी इस प्रोफेसी को नहीं रोक सकता। और इस सब के बाद वो कहने लगती कि लेकिन वॉर डेविल ऐसा सब कुछ कर सकती है, जिसके चलते नायुटा उससे पूछने लगती है कि तो तुमने उसे मारने की कोशिश आखिर क्यों करी। फेमैन डेविल कहने लगती कि वॉर डेविल काफी ज्यादा खतरनाक है, वो कई सारे भूखे लोगों को कंट्रोल में ला सकती है और इसीलिए मैं चाहती थी कि वॉर डेविल उस दूसरे डेविल के पेट के अंदर जरा सा समय बिताए। फेमैन डेविल अब कंट्रोल डेविल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नायुटा को ये चीज मंजूर नहीं थी। फेमैन नायुटा से पूछती कि आखिर क्यों नहीं, और नायुटा कहने लगती कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे स्कूल जाना है। और यहाँ पर स्कूल के अंदर टीचर कई सारे स्टूडेंट से सवाल पूछ रही थी और नायुटा जवाब देने के लिए सबसे पहले रेडी है, यानी कि आप लोग भी बच्चों की इंटेलिजेंस समझा करो यार।
और बस इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।